H.C. Verma, work and energy, question number 16. Okay, a block of mass 2 kg kept on the inclined. देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम इसके बना लूँ तो एक हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ कितना 20 न्यूटन. ओके, तो पैरेलल टू द इंक्लाइंड एक्ट फॉर 1 सेकेंड के लिए काम कर रहा है. ये जो फोर्स है T इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए काम कर रहा है. तो पहले सबसे पहले हम लोग बॉडी का क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन, और देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में. ओके, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, FBD. तो अगर हम लोग FBD ड्रॉ करें तो हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो 20 mg का वैल्यू कितना 20, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 37 20 सॉरी साइन 37. इधर cos आता है, इधर क्या आता है साइन, तो ये आ गया 20 साइन 37 डिग्री, ये वाली फोर्स हुई, और इधर लग रही है. तो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन के फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव. तो मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 20 cos 37, सॉरी 20 साइन 37. साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, साइन 37 इज 3/5. साइन 37 का हमने वैल्यू रख लिया 3/5 इज इक्वल टू मास दिया हुआ है 2 इंटू एक्सेलरेशन ए. तो यहाँ से जब हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन. अब इस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बॉडी में देखना चाहें कि बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ AD स्क्वायर. क्वेश्चन में मेंशन है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओके हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना 4 इंटू 1, यानी यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया सर 1 सेकेंड में ब्लॉक कितना मीटर जाएगा 2 मीटर. 1 सेकेंड में ब्लॉक कितना मीटर जाएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं 2 मीटर ऊपर गया. अब इसमें फर्स्ट बिट ये करना है कि प्रूव दैट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स नॉट एक्सीड द 40 जूल. अब मैं देख रहा हूं कि 1 सेकेंड में कितना जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर के लिए कितना वर्क हो रहा है. ओके, तो फर्स्ट बिट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स सर 20 है और डिस्प्लेसमेंट 2 है 1 सेकेंड में. 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर इनटू कॉस क्या हो गया 0. जब यहां से हमने सॉल्व किया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया हमारा 40 जूल, यानी कि ये एक्सीड नहीं किया. मैक्सिमम कितना वर्क हुआ 40 जूल, 40 जूल से ज्यादा नहीं हुआ, तो एक्सीड नहीं किया, हमें पता चल गया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में इफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 40. ओके, यानी कि जब वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स 40 कर रहा है तो एक कितने के लिए कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के लिए. तो सेकेंड बीट के लिए, बी बीट के लिए हमें डायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर. ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए वर्क डन लिखते हैं. तो सर अगर mg का बात करें तो mg इधर डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में लगता है और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इधर है. तो अगर टोटल एंगल का यहाँ से यहाँ बात करें तो कितना लिख सकते हैं 90 प्लस 37, 90 प्लस 37. तो चलिए वर्क अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें इसके लिए, वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क इज इक्वल टू आएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है देखिए, फोर्स कितना है mg का वैल्यू कितना 20 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर इनटू cos थीटा. cos थीटा कितना, cos लिखेंगे 90 प्लस 37. ओके, पूरा फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी. ओके, ये वाली. चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग. 20 इंटू 2 इंटू कॉस 37 का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना माइनस साइन 37. कितना हो जाएगा माइनस साइन 37. जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आया वर्क डन इज इक्वल टू साइन 37 का वैल्यू एक बार मैं और लिख दूं 20 इंटू माइनस
3/5। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आ गया -42 जूल, इतना वर्क हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सी बीट। सी बिट क्या आएगा? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट फोर्स डिकेज टू एक्ट। ओके, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय कौन सा एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय mg कितना वर्क डन किया? -24। वर्क एक्सटर्नल कितना किया सर? 40 जूल इज इक्वल टू इनिशियली ऑब्जेक्ट का रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? माइनस किया तो कितना आ गया हमारा? 16 जूल।